मेरा नाम गौतम है। मेरे घर में मेरा जवान बेटा और मैं था। मेरी पत्नी बहुत सालों पहले ही उसका देहांत हो गया था। मैंने अपने बेटे की शादी एक बहुत खूबसूरत कम उम्र लड़की से करा दी। वो बहुत ही खूबसूरत और समझदार है। पिछले कुछ हफ्तों से मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा था और दवा खाने के बाद भी कोई आराम नहीं मिला। फिर एक दिन मेरी बहू ने मेरे कमर की मालिश को कहा, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि बहू के हाथों से मालिश कराना शोभा नहीं देता। इसलिए मैंने से इनकार कर दिया, लेकिन पूरी रात सो नहीं पाया क्योंकि मेरे कमर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। इसी तरह दिन गुजरते गए, मेरे कमर का दर्द कम नहीं हो रहा था। फिर एक दिन मेरी बहू ने कहा कि मैं आपके मालिश कर देती हूँ। मेरी बहू काफी खूबसूरत है। उसकी शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी और काफी ज्यादा संस्कारी बहू थी। मेरी बहू हर छोटी मोटी चीज का काफी अच्छे से ख्याल रखती। मैं भी मेरे साथ काफी अच्छे से घुल मिल गया। हम भूल गए थे कि हमारे बीच में ससुर और बहू का रिश्ता है। इसलिए जब उसने मुझसे कहा कि वह मेरे पाँव मालिश कर देगी और अच्छे से मसाज कर देगी और मुझे काफी अच्छा सुकून मिलेगा, उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि ठीक है, तुम इतने दिनों से कह रही हो तो करके देख लो। देखते हैं कि तुम्हारे हाथों में जादू है या नहीं, मेरे कमर का दर्द कम होता है या नहीं। फिर वह तेल लेकर आई और उसे मेरे कमर पर लगाकर मसाज करने लगी। साथ ही वह मुझे अपनी जिंदगी के किस्से सुनाने लगी। उसकी उंगलियां तेजी से मेरे शरीर पर काम कर रही थी और मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था। साथ में उसने मेरे बाजू को भी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से दबाया और बहुत नरमी से। मुझे रोजाना रात को दूध पीने का शौक, तो मेरे कमरे में आई तो साथ में वह दूध का गिलास भी लेकर आई। दूध पीकर मैं लेट गया और मसाज करने लगी। बात करते मुझे कब नींद आ गई था। कितने वक्त के बाद आज मैं इतनी गहरी नींद में सोया था। मुझे काफी ज्यादा सुकून महसूस हो रहा था। सुबह जब उठा तो मेरे पूरे बदन में तेल तेल लगा हुआ था। मैंने सोचा कि बहू ने तो मेरी कमर दबाए और बाजू दबाए थे, तो मेरे पूरे बदन पर ये तेल कैसे लग गया था। फिर मैंने सोचा शायद मेरे बाजू से तेल मेरे शरीर पर भी लग गया होगा। इस बात को मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया की वजह से मुझे काफी आराम मिल रहा था। मैं अपने बेटे के साथ पिछले 3 साल से अकेले रहता था क्योंकि मेरी पत्नी की मौत पिछले 3 साल पहले ही हो चुकी थी और मेरी कोई बेटी नहीं थी। मैं और मेरा बेटा ही एक दूसरे के साथ ही रहते थे। मेरे बेटे की शादी 3 महीने पहले हुई थी। 3 महीने से ही मेरी बहू मेरे घर का काफी अच्छे से ख्याल रख रही थी। उसने घर को काफी अच्छे से संभाल लिया था। मेरा भी काफी अच्छे से ख्याल रखती थी। मेरे बेटे को काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ता है। इस वजह से मुझे और मेरी बहू को घर में अकेला ही रहना पड़ता, लेकिन हम दोनों काफी खुश हैं। हम एक दूसरे के काम में काफी हाथ बटा देते हैं। मेरी बहू काफी खुश मिजाज थी। मेरी बहू के माता पिता की मौत बचपन में ही गई थी। दूसरे शहर में जाने से पहले मेरे बेटे ने मुझे कह दिया था कि पापा आप मेरी बीवी का अच्छे से ख्याल रखना, इसका मेरे सिवा कोई और नहीं है। उसके जाने के बाद उसका काफी अच्छे से मैं ख्याल रखता, उसके साथ में वक्त गुजारता ताकि उसे घर में अकेला महसूस ना हो, क्योंकि मेरे घर में कोई औरत नहीं थी। जब हम लोग घर पर बोर हो जाते तो मैं अपनी बहू के साथ मूवी देखने चला जाता। रात को वापस आने के बाद हम लोग खूब मस्ती किया करते। मेरी बहू बेझिझक होकर हर बात मुझसे कह दिया करती। मैं अपनी बहू के हर काम में उसकी मदद किया करता। जब अपने वो कपड़े खरीदने जाती तो मुझे अपने साथ ले जाती। कभी कभी वो सूट लेने के वक्त वह मुझसे पूछती कि यह सोच मुझ पर जाचेगा कि नहीं, तो मैं भी हंसकर उसे कह देता कि तुम पर तो हर फूल खिलता है। ये बात सुनकर खूब हंसने लगती। जो मेरे कपड़े पुराने हो जाते तो मेरी बहू ही मेरे लिए कपड़े लेकर आती और मुझे देती और कहती कि यह कपड़े पहने आप पर काफी ज्यादा अच्छे लगेंगे। वह मेरा काफी ज्यादा ख्याल रखती थी। मेरी हर छोटी मोटी जरूरत को खूब अच्छे से देखती थी। मैं उसका भी अपनी औलाद की तरह ख्याल रखता था, इसलिए कभी भी उसकी पसंद को ना नहीं करता। जो भी मेरे लिए वो लेकर आती तो मैं पहन लेता और पहनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती। बेशक मेरी उम्र हो गई, लेकिन मैं काफी ज्यादा हैंडसम था और एकदम जवान दिखाई देता था। मुझे कोई भी देखता तो मेरी उम्र का पता नहीं लगा पाता। हर कोई कहता कि मेरा बेटा नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई लगता है। बहू ने भी कई बार कहा कि आप मुझे मेरे ससुर नहीं बल्कि देवर लगते हो, क्योंकि आप आज भी बहुत ज्यादा हैंडसम हो।
एक दिन मेरी बहू की सहेली की शादी थी। बहू ने मेरे बेटे को वापस आने के लिए कहा, लेकिन मेरा बेटा काम में इतना बिजी था तो नहीं आ पाया। तो मेरी बहू बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैंने अपने बहू से कहा कि चिंता ना करें। उसने कहा कि मेरी ये बचपन की दोस्त है, अगर मैं उसकी शादी में नहीं जाऊंगी तो वो मुझसे नाराज हो जाएगी, इसलिए मेरा बहुत मन है कि मैं उसकी शादी में जाऊं, लेकिन मैं अकेली जा नहीं सकती और मेरे पतिदेव आने से मना कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि वह काम में अभी तो 5 महीने तक आ नहीं सकते। ये बात सुनकर मैंने अपनी बहू से कहा कि वह चिंता ना करें, मैं उसके साथ चला जाऊंगा। ये सुनकर बहू ने मुझे कस के गले लगा लिया। शादी रात की थी, तो जब हम शादी पर पहुंचे तो पहुंचने के बाद मेरी बहू की दोस्त ने देखते ही कहा कि तुम्हारे ससुर तो काफी ज्यादा हैंडसम हैं। मुझे हैरानी हुई कि वो मुझे कैसे जानती है, बल्कि जिससे वह शादी करने वाली थी वह भी मुझे काफी अच्छे से जानता था। वह भी बोल रहा था कि आप अपनी बहू का काफी अच्छे से ख्याल रखते हैं और आप अभी भी जवान हैं। दिखने में नहीं लगता कि आपकी उम्र कितनी होगी। मेरे बहू के दोस्त ने कहा कि जब भी बात करती तो सिर्फ आपके बारे में बताती और वह मुझसे मिलने की ख्वाहिश रखती थी और आज मिलकर बहुत खुश थी। वापसी पर मैंने अपने बहू से पूछा कि तुम अपने दोस्तों से मेरे बारे में ऐसी कौन सी बात करती हो जो सब मुझे इतनी अच्छी तरह से पहचानते हैं। कहने लगी, आप तो मेरा सब कुछ है, मैं हर वक्त आपकी ही तारीफ करती हूँ क्योंकि आप मेरे बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। लेकिन उस वक्त मैं अपनी बहू की बात को समझ नहीं पाया, लेकिन दिन मुझे उस बात का मतलब समझ में आया। उस दिन मानो मेरा दिमाग हिल गया। मेरी बहू रोज रात को मेरा मसाज करने लगी और सुकून की गहरी नींद सोने लगा। लेकिन जब अगले दिन मैं उठता तो मेरे पूरे सिस्टम पर तेल तेल लगा रहता और मैं हैरान रह जाता। इसलिए एक दिन मैंने सोचा कि मैं रूम में एक कैमरा छुपा कर सेट कर दूंगा। जब रात को मेरे कमरे में आएगी तो सारा कार्यक्रम रिकॉर्ड हो जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि रात में आखिर क्या होता है। रात के वक्त मेरी बहू कमरे में दूध का गिलास लेकर आई, उसके बाद तेल लेकर आई। दूध पीने के बाद मैं लेट गया। फिर मेरी बहू ने मेरे पाँव दबाने लगी। पाँव दबाते दबाते मुझे फिर से कब नींद आ गई थी मुझे कुछ पता नहीं चला, और जब सुबह मैंने कमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बहू ऐसा कर सकती है। मैं अपनी बहू को बहुत ज्यादा मानता था, मैं इसे अपने औलाद जैसा समझता था। उसने तो सास ससुर की मर्यादा को ही तोड़ दिया। वीडियो में मेरी बहू अच्छी तरह से मसाज कर रही थी और फिर वह पैर दबाने के बाद कमरे से बाहर निकल गई और फिर आधे घंटे के बाद फिर से कमरे में आई तो मुझे उसके आने की आहट सुनाई दी। मैं गहरी नींद में सो रहा था, मुझे कुछ पता ना चला। फिर उसने रूम का दरवाजा बंद कर दिया। ये देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। उसके बाद वह अपनी उंगलियों से मेरे पूरे बदन को छूने लगी। उसके बाद उसने मेरे साथ लेटकर हम दोनों की बहुत सारी तस्वीरें खींची। तस्वीरें खींचने के बाद उसने धीरे से मेरी कमीज को मेरे बदन से अलग कर दिया। तेल की वो शीशी जो वो मसाज के लिए लाई थी कमरे में ही रखी थी। उसने अपने हाथों में तेल लिया और मेरे पूरे जिस्म पर मसाज करने लगी। मैं जिंदा लाश की तरह उसके सामने पड़ा था और वह मेरे पूरे शरीर को अपने हाथों को मसल रही थी। मुझे बिल्कुल कुछ होश नहीं था। थोड़ी देर के बाद उसने सारी तमाम हदें पार कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। उसने हम दोनों के बीच की एक डोर को तोड़ दिया था। अपने जज्बात में वो इस कदर बह गई थी कि उसे कुछ खबर ही नहीं थी। वह पूरी रात जोश में थी और जिस तरीके से कमरे में आई उस तरीके से वापस चली गई। मेरी इज्जत को पूरी तरह लूट कर चली गई और यह सब देखकर मेरी तो जान निकल गई थी। मैं तो उसे अपनी बच्ची जैसा समझता था और इसीलिए उसके हर काम में उसकी मदद किया करता था। कभी भी यह नहीं समझ पाया कि उसके दिल में क्या चल रहा है। मुझे काफी ज्यादा खराब लग रहा था, मैं कुछ लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। काफी देर सोचने के बाद मैं सीधा उसके कमरे में चला गया और वह बिल्कुल बेखबर बैठकर पूछने लगे कि पापा जी क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है ना, कहीं आपके कमर का दर्द फिर से तो नहीं होना शुरू हो गया। मैंने गहरी सांस ली और फिर मोबाइल की रिकॉर्डिंग उसकी तरफ किया जिसे वो देखकर खामोश हो गई। उसके बाद जो कुछ उसने कहा ये सब सुनकर तो मैं सुनना पड़ गया। उसने अचानक मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दिया। वह कह रही थी, आप इतना मेरा साथ देते हैं, मेरे हर छोटे मोटे काम में मेरी मदद करते हैं, बल्कि आपका बेटा तो मेरे किसी काम का नहीं है। वह तो मेरे किसी काम में मदद नहीं करता और तो वह मेरी शारीरिक जरूरतों को भी पूरा ना कर सका।
हर वक्त काम में बिजी रहता, लेकिन आप मेरे हर काम में मदद करते हैं। यहाँ तक कि बीमार रहती हूँ तब भी आप मेरा ख्याल रखते हैं और इसी वजह से उसे धीरे धीरे मुझसे मोहब्बत हो गई। मैं बचपन से ही मोहब्बत के लिए तरसा करती थी। बचपन से ही उसके माँ बाप चल पड़े तो बचपन से ही माँ बाप का प्यार ना मिला। जवानी में जब उसकी शादी हुई तो सोचा पति की प्यार से अपने सारे कष्ट भूल जाएगी, लेकिन वह भी ना हुआ। फिर आप मेरी जिंदगी में आए, आपने मेरी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया। आप मेरा इतना ख्याल रखते जितना मेरा पति भी नहीं रखता। इसी वजह से वह मुझे पाना चाहती थी। उसके लिए उसने अपने जज्बातों को काबू रखना भी मुश्किल हो जा रहा था। मेरी रोज कमर में दर्द होने लगा तो बहुत परेशान हो गई। जब रोज मसाज करने लगी तो मुझे काफी सुकून मिलता था। मैं काफी सुकून से सो जाता, लेकिन मेरे तो सो जाने के बाद उसका दिल मेरे लिए तड़पना शुरू हो गया और उसकी शारीरिक जरूरतें बढ़ने लगी और मुझको दूध के गिलास में नींद की दवा मिला देती ताकि मैं बेखबर सो सकूं। फिर मेरे सो जाने के बाद उसने अपनी जरूरतों को पूरा कर लिया। ये सब सुन मैंने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दिया और कहा कि तुमने हम दोनों के बीच की मर्यादा को तोड़ दिया है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम मेरे बेटे की पत्नी हो। मैं उसे आखिर क्या कहूँगा कि उसकी पत्नी ने मेरे साथ, मुझे तो ये सब कहने में भी शर्म आ रही है। जब मैं ये सब कहकर रूम से जाने लगा तो वह मेरे पैरों पर गिर गई और माफी मांगने लगी और कहने लगी, आप मुझे छोड़कर ना जाए, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं उसकी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो गया। मैंने फिर सोचा कि यह सब गलती सिर्फ उसकी नहीं है, ये गलती मेरी है। मुझे भी उसका ख्याल इस तरीके से नहीं रखना चाहिए था। मुझे उसे बता देना चाहिए था। हम दोनों के बीच की मर्यादा को समझाना चाहिए था। बचपन से ही उसे अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला और फिर पति का प्यार भी नहीं मिला, तो इस वजह से शायद बस आज वो बहक गई है। इसमें उसकी गलती नहीं है। फिर मैंने उसे सिर्फ इतना ही कहा कि यह सब गलत है। इतना कहकर मैं अपने रूम पर आ गया। रूम पर आने के बाद काफी देर सोचने के बाद मैंने सोचा कि मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाता हूँ। इस वजह से मैंने अपने बेटे को तुरंत फोन किया और उसे कहा कि घर जल्दी वापस आ जाए, क्योंकि मैं कहीं तीर्थ यात्रा पर जाने वाला हूँ। मैं अपने बेटे को नहीं बता सकता था कि उसकी पत्नी ने मेरे साथ क्या किया है। मैं अपने बेटे का घर नहीं तोड़ना नहीं चाहता। ये सुनकर मेरे बेटे ने तुरंत कहा, पापा क्या हुआ है, इतनी जल्दी अचानक आप जा रहे हैं? आपने मुझे पहले तो कभी बताया नहीं। तो मैंने उसे कहा कि अभी अभी प्लान बना है, इसलिए तुम जल्द से जल्द वापस आ जाओ, क्योंकि बहू को घर पर अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। बहू घर पर अकेली नहीं रह पाएगी। बात सुनकर मेरे बेटे ने कहा कि सब कुछ ठीक है बाबा, आप चिंता मत करें, मैं जल्द से जल्द अपना काम निपटा कर जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगा। और उसने ये भी बताया कि अपना काम अपने ही शहर से शुरू करेगा, क्योंकि वह भी अपनी पत्नी से दूर नहीं रह सकता। उसे भी अपनी गलती का एहसास था कि उसने अपने पत्नी को वक्त नहीं दिया। जब से शादी हुई तब से वह दूर था। ये सुनकर मैंने उसे कहा कि ठीक है, तुम बस जल्द से जल्द वापस आओ। कुछ दिनों के बाद मेरा बेटा वापस घर आ गया। मैं घर से निकलने वाला था तो मेरी बहू काफी ज्यादा रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू मैं देख सकता था। मैं घर को छोड़कर काफी दूर चला गया। कभी कभी अनजाने में हम अपनी मर्यादा को तोड़ देते हैं, जिसके बाद हमारा परिवार नर्क बन जाता है। गलती तो हुई थी, लेकिन गलती को समझदारी से सुधारने के लिए और अपने परिवार को नर्क बनने से बचाने के लिए मैं अपने परिवार से दूर हो गया। दोस्तों, मैं आशा है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल अनजान वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि नई और दिलचस्प कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।